ओके, तो सबसे पहले EMOM का मतलब है एवरी मिनट ऑन मिनट। हर मिनट की एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है। जैसे टाइमर स्टार्ट होता है तुम शुरू हो जाते हो अपने रेप्स करने, और जो भी एक्स्ट्रा टाइम बचता है वो तुम्हारी रेस्ट है। और जब नेक्स्ट मिनट का टाइमर स्टार्ट होता है तुम अगली एक्सरसाइज करते हो। इसका मतलब ये है कि अगर तुम फास्ट हो तुम्हारे लिए ज्यादा रेस्ट है, और अगर तुम स्लो हो वेल तुम्हारी लाइफ सही नहीं है। ऑलराइट, तो आज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। 6 राउंड, हर राउंड 10 मिनट का। हर राउंड में 5 एक्सरसाइज हैं 1-1 मिनट के लिए, और मिनट 1 से 5 तक एक बार, और मिनट 6 से 10 तक सेम चीज रिपीट। टोटल 60 मिनट्स, मतलब 600 सेकंड की सफरिंग पर राउंड, और 3600 सेकंड्स ओवरऑल। ये तो खैर रूल्स थे, और हाँ एक पेनल्टी रूल भी है। अगर किसी भी 1 मिनट में अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ तो पर मिनट के 10 बर्पीज ऐड हो जाएंगे एज अ पनिशमेंट पर फेलियर, जो कि मैं करूंगा इस वीडियो के एंड में। ये मुझे तो ऑनेस्ट रखेगा लेकिन तुम्हें एंटरटेन रखेगा। ओके, तो सेटअप कंप्लीट है, मैट बिछ चुका है, टाइमर रेडी है, तो लेट्स गो। ऑलराइट, तो बात करते हैं राउंड 1 के बारे में। ये रिलेटिवली चिल है, रिलेटिवली, हाँ जब कंपैरिजन करोगे बाद में तब समझेगा। तो शुरू करेंगे अपने पुशअप्स के साथ। क्लासिक कंफर्टेबल, ये तो मैं नींद में भी कर सकता हूँ। 15 रेप्स। हाँ, प्रेटी कूल मैन, प्रेटी कूल। और मैंने इसे 35 सेकंड्स के अंदर ही कर लिया। इसका मतलब ये है कि 25 सेकंड्स की मेरे पास इस मिनट में रेस्ट है। पर ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, अभी 1 ही मिनट हुआ है, 59 मिनट्स अभी और बचे हुए हैं। ओके, स्क्वाट्स। हाँ, एक रूल होता है, जब जिम नहीं जाते तो एवरी डे इज लेग डे। अभी तो सब नॉर्मल चल रहा है, काफी आसान है, बिकॉज अभी पहला ही राउंड है, बॉडी वार्म अप ही हो रही है। मजा तो आगे राउंड्स में आएगा। सो लंजेस, हर लेग के अलग अलग 10 रेप्स लगाने हैं, मतलब इन टोटल 20। बैलेंस थोड़ा ऑफ हो रहा है। ओह, मिनट 4 बर्पीज, तो ठीक है, इसके 10 रेप्स करेंगे। 30 सेकंड में हो गया, मतलब 30 सेकंड की रेस्ट मिली है इस मिनट पे। एक्सरसाइज 5 है प्लैंक। ये मेरी सबसे फेवरेट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें तुम कुछ नहीं कर रहे, बस लेटे हो उल्टे। 1। तो मिनट 6 से लेकर 10 तक हमें वही एक्सरसाइज दोबारा करनी है जो हमने अभी तक करी है पिछली 5। अभी बॉडी प्रॉपर्ली वार्म अप हो गई है, तो एक्चुअली फील हो रहा है अब। राउंड 1 कंप्लीट, लेट्स हेड टू राउंड 2। ठीक है, राउंड 2, तो यहाँ पे एक्चुअली चीजें स्पाइस अप हो जाती हैं। इस राउंड में हम करने वाले हैं ये सब एक्सरसाइज। डिक्लाइन पुशअप्स, मतलब हाथ नीचे और पैर ऊपर, शोल्डर्स पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। फिर आता है जंप स्क्वाट्स, मतलब स्क्वाट भी करना है और जंप भी करना है। और एक ये माउंटेन क्लाइंबर, ये तो फेवरेट दुश्मन है। ठीक है, तो मेरे पैर ऊपर जा चुके हैं, हाथ नीचे, और लेट्स गो। चेस्ट अलग ही फील हो रही है। अगली है जंप स्क्वाट्स। हो, अब बारी है रिवर्स लंजेस की। और मुझे किसी ने तो बोला था कि रिवर्स लंजेस जो आपके हिप फ्लेक्सर्स के लिए बहुत सही होते हैं, बाकी पता नहीं। हो, तो अगला है माउंटेन क्लाइंबर्स। और यहाँ मैं थोड़ा ऑनेस्ट हो जाता हूँ, ये एक्सरसाइज मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिकॉज ये कार्डियो भी है, कोर भी है, बेइज्जती भी है, तीनों एक एक साथ है। ओहो, हो हॉलो होल्ड। ये देखने में तो बहुत आसान लग रहा होगा कि मैं सिर्फ लेटा हुआ हूँ, बट ये बहुत खतरनाक एक्सरसाइज है। एक अब 16वें से 20वें मिनट तक मेरे को दोबारा वही एक्सरसाइज करने पड़ेंगे जो मैंने राउंड 2 में अभी तक की हैं। लेकिन बॉडी ने समहाउ कर लिया, और दूसरे राउंड तक खत्म होते होते ही मुझे पसीना आने लगा है। अब मुझे नहीं पता ये सही बात है या गलत बात है। अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो राउंड 3, और इस राउंड की एक्सरसाइजेज हैं। ओके, तो हाथ हमारे इस पोजीशन में होंगे, और अपने हाथ को हम इसी पोजीशन में रखकर हमें पुशअप्स परफॉर्म करने होते हैं। सो अगली है टेम्पो स्क्वाट्स, मतलब इसमें स्लो मूवमेंट करनी होती है, आराम आराम से। लेट मी शो यू। आराम से नीचे आए, फिर आराम से ऊपर आए, दैट्स 1 टेम्पो स्क्वाट। अगली है वॉकिंग लंजेस, जिसके लिए मेरे को ज्यादा स्पेस चाहिए, तो लेट्स गो। मिनट 4 है हाई नीज। अगला है ये साइड प्लैंक, 30 सेकेंड्स ईच साइड, तो लेट्स गो।
ऑनेस्टली जब मैं इसकी वीडियो देख रहा था मेरे को आसान लग रहा था, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। तो ये हो गई हमारी 5 एक्सरसाइज इस राउंड की भी, और दोबारा इसको कंप्लीट करेंगे 25 से 30 मिनट के लिए। तो लेट्स गो। ओके, तो फाइनली राउंड 3 कंप्लीट हो चुका है। मैं थक चुका हूँ, मेरा गला सूख गया, शरीर सूख गया भाई।